खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए, पता है क्यों? नहीं। क्योंकि उन्होंने राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनाने की बात की, उन्होंने धर्म का विरोध किया, उन्होंने आस्था के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने सनातन का विरोध किया, इसीलिए वो चुनाव हार गए। ये क्या बात करता है यार? नहीं, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात कहना है सोशल मीडिया के कुछ बहुत ही उच्च दर्जे के, हाँ, बहुत ही उच्च दर्जे के पॉलिटिकल विश्लेषकों का। कोई सेंस है इस बात की? जितने भी सोशल मीडिया पर इस टाइप के झंड विश्लेषक हैं जो ये कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव ने धर्म का अपमान किया, सनातन का विरोध किया, राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनाने की बात की, इसीलिए वो हार गए, तो उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर धर्म ही हार जीत का पैमाना है तो रितेश पांडे भी हार गए हैं। उन्होंने भी राम मंदिर की जगह पे कुछ स्कूल या कॉलेज बनवाने की बात की होगी, है ना, इसीलिए हार गए। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह वो भी हार गई हैं, उन्होंने भी धर्म का अपमान किया होगा। मनीष कश्यप उन्होंने भी सनातन का अपमान किया होगा, है ना, इसीलिए हार गए ना। अरे वो तो छोड़ो, जनसुराज पार्टी की एक भी सीट नहीं आई, सारे के सारे प्रत्याशी हार गए। सबने धर्म का अपमान किया होगा, सबने सनातन का अपमान किया होगा, सबने राम मंदिर की जगह पे कुछ और बनाने की बात की होगी, इसीलिए वो हार गए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे वो भी छोड़ो, महागठबंधन के लगभग 200 से ज्यादा प्रत्याशी हार गए, सबके सब ने सनातन का अपमान किया होगा, इसीलिए हार गए। अरे वो भी छोड़ो, एनडीए के खुद के 40 से भी ज्यादा प्रत्याशी हार गए, सबने सनातन का अपमान किया होगा, सबने राम मंदिर का विरोध किया होगा, इसीलिए हार गए। अरे वो भी छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सनातनी रवि किशन, वो भी अपना पहला चुनाव हार गए थे। हाँ, पक्का उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया होगा। चलो कांग्रेस पार्टी के टिकट पे हारे थे तो उन्होंने किया ही होगा, मान लेते हैं। मनोज तिवारी वो भी अपना पहला चुनाव हार गए थे, समाजवादी में थे, उन्होंने भी पक्का सनातन का अपमान किया होगा, इसीलिए हार गए। बट इन दोनों से भी बड़े सनातनी दिनेश लाल यादव निरहुआ 3 बार चुनाव लड़े, सिर्फ 1 बार उपचुनाव जीते, और वो भी देश के सबसे बड़े सनातनी पार्टी, सबसे बड़े धार्मिक पार्टी बीजेपी से 2 बार हार गए, अभी भी बाहर बैठे हैं। पक्का उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया होगा, पक्का उन्होंने सनातन का अपमान किया होगा, इसीलिए वो 2 बार हार गए। अच्छा बात नहीं है। अरे सनातन का सम्मान तो ये लोग बढ़ाते हैं। हाँ देखो, 1 लाख से भी ज्यादा वोट मिला है इनको, रात दिन सनातन की सेवा करते हैं भाई साहब। 2 बार अश्लील वीडियो वायरल हो चुके हैं इनके, जीत गए हैं, समझ रहे हो ना, ऐसे होता है सनातन का सम्मान। तुम्हें शर्म है कुछ? अरे कुछ तो बकचोथड़ाई की सीमा रखो, हैं? आता जाता झांट कुछ नहीं है, पॉलिटिकल विश्लेषक बन के बैठ जाते हैं, लंड कहीं इनके। समझ गया भाई, ऐसे होता है सनातन का सम्मान। जिसका 2-3 बार अश्लील वीडियो वायरल हो गया, वो लोग करते हैं सनातन का सम्मान। किस 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 शब्द से इनको सम्मानित करें? एक नंबर के विशुद्ध वो लड़के हो तुम। और इनका सारा विश्लेषण वही छपरा के खेसारी लाल यादव वाली सीट पर हो रही है कि उसने धर्म का विरोध किया इसलिए हार गए। बाकी लोग कैसे हार गए? अकेला खेसारी लाल हारे हैं पूरा बिहार में कि वो धर्म का विरोध करके हार गए? तो महागठबंधन के हार के कई सारे कारण हैं, इसमें से कुछ कारण मैं आपको बताऊंगा, जिनमें से सबसे पहला कारण है कि पूरे बिहार में महागठबंधन की कोई लहर नहीं थी। बिहार में वोटिंग से पहले ही मैंने कहा था कि भैया सरकार बदलती हुई नहीं दिख रही है। बिहार में फिलहाल जो माहौल है, सरकार बदलती हुई तो मुझे नहीं दिख रही है। थोड़ा बहुत तो पॉलिटिकल एनालिसिस मैं भी कर ही लेता हूँ, ठीक है। मुझे पहले से ही पता था कि सरकार नहीं बदलने वाली है, लेकिन सरकार बदलने वाली जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता कि सरकार बदलने वाली है, ठीक है। बस ये नहीं पता था कि जेडीयू की इतनी ज्यादा सीटें आएंगी, ये थोड़ा सा खटक रहा है मुझे, ठीक है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पूरे बिहार कुछ तो गड़बड़ है भाई, वो बात में आप लोग समझो, मेरे क्या है भाई। बिहार में महागठबंधन की कोई लहर नहीं थी। हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ छर्रे जरूर उड़ रहे थे, वो भी जातिवादी नारों के साथ। जतीय बरांड है, हम सत्ता में आएंगे तो ये उखाड़ देंगे, बांस कर देंगे, लाठी पकड़ देंगे, इस तरह के नारों के साथ। और इनके हार का सबसे बड़ा कारण यही है, जाति का दम भरने के बाद, ठीक है। और इनकी भाषा ऐसी है ना भाई साहब कि लाठी, बांस, कट्टा और ये दुनाली फनाना ढिकाना
जो लोग जंगल राज के बारे में नहीं जानते हैं ना, वो भी इनकी इन्हीं हरकतों को देख करके समझते होंगे भाई जंगल राज ऐसे ही रहा होगा। ये सब सत्ता से बाहर है तब इनकी भाषा ऐसी है, अगर ये सत्ता में आ गए तो क्या करेंगे। और इसी मुद्दे को बीजेपी सबसे ज्यादा भुनाई है, जंगल राज करके। ठीक है, ये शांत करो, नहीं तो पता चला जो सीट जीते हैं अगले साल, पता चला वो भी ले दे के डूब गए। जंगल राज करके। ठीक है, मारब सिक्सर के। तो आरजेडी को चाहिए कि सबसे पहले ये सोशल मीडिया के छर्रों पर नकेल कसे कि बेटा तमीज में रहो, थोड़ी औकात में बात कर लो। चुनाव ऐसे नहीं जीते जाते हैं। ओके, वोट विनम्र होके मांगा जाता है, हाथ जोड़ के मांगा जाता है, लाठी भाला से वोट नहीं मिलता। जमाना खत्म हो गया वो वाला। एनडीए के पास चुनाव लड़ने के लिए बहुत ही सॉलिड और कड़क मुद्दा था, और वो था जंगल राज। और इनके जंगल राज वाले इस मुद्दे में सबसे ज्यादा इनकी मदद की है खुद आरजेडी वालों ने, कट्टा दुनाली और लाठी बांस वाला बात करके। ठीक है, सोशल मीडिया पे जाओगे ना तो इनके ज्यादातर जो समर्थक हैं आरजेडी के, इनके पास ऐसा लगता है ना कि सहन शक्ति ही नहीं है, डायरेक्ट गाली गलौज पे आ जाएंगे। तर्क वितर्क करने की मतलब इनके अंदर कुछ है ही नहीं, खत्म एकदम। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे हैं, जाओ ना आप थोड़ा सा बीजेपी या एनडीए के समर्थन में कुछ लिख दो, देखो ऐसे ऐसे गाली देंगे तुम्हारी 7 पीढ़ियों ने कभी नहीं सुना होगा। तो ऐसे में जंगल राज के बारे में जिनको नहीं पता है, जो उसके बाद पैदा हुए हैं, छोटे उम्र के लोग हैं, पहली बार वोट कर रहे हैं, दूसरी बार वोट कर रहे हैं, उनको भी ये लोग खुद अपनी भाषा से बता देते हैं कि बेटा देख जंगल राज ऐसे ही था। ठीक है, तो उनमें जो शरीफ लोग हैं भाई, जाहिर सी बात है डरेंगे। वो नहीं चाहिए ऐसी सरकार। किसको चाहिए भाई डराने वाली सरकार, किसको चाहिए बताओ तो जरा। दूसरा जो कारण है महागठबंधन की हार का, कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था। शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, पलायन पर तो ये लोग बात कर ही रहे थे, बट ये सारे मुद्दे बिहार के लिए सूटेबल नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के कंपैरिजन में जिस स्टेट में सबसे ज्यादा भुखमरी हो, लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हो, वहाँ तुम वोट चोरी का मुद्दा लेके आ रहे हो। कितने लोगों को समझा पाए हो वोट चोरी का मुद्दा, चलो बताइए तो। थोड़ा माइक लेके जाओ, थोड़ा पूछो तो लोगों से कि वोट चोरी मतलब क्या है, देखे कितने लोग बता पाते हैं। बस वो एक ब्राजील वाली मॉडल के अलावा किसी को घंटा कुछ नहीं पता कि वोट चोरी क्या है। बस एक ही शब्द है, वोट चोर गद्दी छोड़, दैट्स इट, काम खत्म। उसके अलावा किसी कुछ नहीं पता इसके बारे में। वोट चोरी हो रहा है, कैसे हो रहा है पता नहीं। और जब तुम्हें पता है कि वोट चोरी हो रही है, आप नहीं जीत पाओगे, तो चुनाव लड़ क्यों रहे हो? हारने के लिए? जब इतना आप कॉन्फिडेंट हो कि वोट चोरी हो रही है, आप नहीं जीत पाओगे, तो मत लड़ो ना चुनाव, बाइकआउट कर दो, सबूत पेश करो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे वोट चोरी हो रही है, इसको सुधार करो, तो हम चुनाव लड़ेंगे। कि जब हार जाएंगे तभी वोट चोरी चिल्लाएंगे, और जब जीत जाएंगे वाह वाह लड्डू बंटवाएंगे। बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है कि जहां इतनी ज्यादा भुखमरी है, वहां पर किस टाइप के मुद्दे काम करेंगे। खट से 10,000 खाते में, पेट भरा, दिमाग काम करने लगा, कहाँ वोट देना है, गया। ये कोई केरला, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा उठाओगे और सबकी समझ में आ जाएगा। ये बिहार है, यहाँ बहुत आसान मुद्दे उठाए जाते हैं, और सबसे आसान मुद्दा है, समझे, इसके अलावा किसी को कुछ समझ में नहीं आता। बाप दादा ने इतने घोटाले करके रखे हैं, इतना नोटिया सड़ाओगे, क्या करोगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बांटो, ठीक है ना। पहले यहाँ राशन में अरबा चावल मिला करता था। अगला जो इनका मुद्दा था कि पलायन रोक देंगे, यहीं पे फैक्ट्री लगाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि लोग मजबूरी में कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं? आज ही घंटा मेरा इस पलायन के मुद्दे पर एक सिंगल वोट भी नहीं मिलेगा तुम्हें। पलायन का असली कारण है हर घर में कलेश। इतने ज्यादा घरों में कलेश हो गए ना, खास करके गांव देहात में, जहाँ पर एक ज्वाइंट फैमिली रहती है, उन घरों में इतने ज्यादा कलेश है कि हर आदमी बाहर ही रहना पसंद कर रहा है। वरना सबसे ज्यादा पलायन तो यूपी में हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा लेबर यूपी प्रोवाइड कराता है। विदेशों में भी अगर जाकर के देख लो, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, मस्कट, यहाँ पर भी जाके देख लो, सबसे ज्यादा लेबर तुमको यूपी के मिलेंगे। वहाँ तो कोई प्लान नहीं चला रहा है। 400-500 रुपए की मजदूरी गाँव में भी मिल जाएगी, अपने स्टेट में भी मिल जाएगी। फिर भी 400-500 रुपए की मजदूरी करने के लिए लोग पंजाब और मुंबई और दिल्ली की पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? पैसा कमाने जा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं बताओ तो? 400 रुपए, 500 रुपए दिहाड़ी। इस कमाई के लिए लोग अपना घर बार छोड़ के बाहर भाग रहे हैं। तुम्हें लगता है? नहीं, लोग इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि
ज्यादातर घरों में दुनिया भर के कलेश भरे पड़े हैं कि हेकर मेहरारू हैसी कहतिया, होकर मेहरारू हैसी कैलसिया, ससुई हैसी कहतिया। और इन सबसे मर्दों के दिमाग में होता है टेंशन, और इसी टेंशन की वजह से कोई भी घर में आजकल नहीं रहना पसंद कर रहा है। थोड़ा बाहर रहेंगे, थोड़ा दूर रहेंगे, थोड़ा दिमाग शांत रहेगा। यही फैक्ट्री लगा देंगे, घर पे रह के कमाओगे। कितने लोग कमाना चाहते हैं घर पे रह के? अगला इनका मुद्दा क्या था? शिक्षा। इस शिक्षा की बात शिक्षित लोगों के सामने किया जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वरना लोग बोलेंगे कि बोलता है, ठीक है। पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाई तुम नोट दो, हम सब खरीद लेंगे, ठीक है। बिहार में चुनाव जीतना है ना, तो मुद्दे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए। जितना आसान मुद्दा उठाओगे उतनी ज्यादा सीटें पाओगे। अब महागठबंधन के हार का अगला जो कारण है वो है जनसुराज। इसके अलावा MIM पार्टी का ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना। इन दोनों पार्टियों ने महागठबंधन के जम के वोट काटे हैं। हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हो कि जनसुराज का वोट महागठबंधन ने भी काटे हैं, बट मैं फिलहाल अभी महागठबंधन की हार का विश्लेषण कर रहा हूं, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। अगर जनसुराज का विश्लेषण करूंगा तो वहां पर भी यही चीज है, उनकी हार का भी कारण है महागठबंधन नहीं होती तो जनसुराज जीत जाती, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं महागठबंधन की हार का एनालिसिस कर रहा हूं, तो उसमें ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि जनसुराज ने इनके बहुत दबा के वोट काटे हैं और MIM पार्टी ने भी इनके वोट काटे हैं। अब महागठबंधन की हार का जो अगला कारण है, हालांकि ये कारण बहुत बड़ा नहीं है, बट ये कारण है, और वो कारण ये है कि तेजस्वी यादव को CM पद का चेहरा बना करके चुनाव लड़ना। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो कितना भी गंवार हो, अपना लीडर तो कम से कम वो गंवार नहीं चुनना चाहेंगे, क्योंकि एक अंधा भी अंधे के साथ चलना तो पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि दोनों अंधे रहेंगे तो गड्ढे में जरूर गिरेंगे, ठीक है ना। एक अंधा भी आंख वाले का ही साथ चाहेगा। अब ये मत कहना कि अरे सम्राट चौधरी तो साता तक पढ़ा है। भाई, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं थे, उप मुख्यमंत्री थे, और उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है। अगर मुख्यमंत्री निपट भी जाए ना, तो भी उप मुख्यमंत्री वाला कोई भी संवैधानिक फैसला नहीं ले सकता जब तक कि वो CM पद के लिए शपथ ना ले ले। उप मुख्यमंत्री का मतलब CM का करीबी, जैसे एजेंट होता है ना, दैट्स इट। इससे ज्यादा उप मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं है। जो पार्टी सत्ता में है वो अपने 2 उप मुख्यमंत्री बना दे, 4 उप मुख्यमंत्री बना दे, 100 उप मुख्यमंत्री बना दे, जितने जीते सबको उप मुख्यमंत्री बना दे। वो कोई संवैधानिक पद नहीं है। हाँ, मुझे पता है, अब कुछ लोग कमेंट में आएंगे, कहेंगे मोदी जी तो 4 तक पढ़े हैं, घर में घुस के मारेंगे। अब RJD के हार का अगला जो कारण है वो है इन लोगों का बरसाती मेढक की तरह सीजन में बाहर आना। यस, और ये सबसे बड़ा कारण है इनकी हार का। अब ये लोग हार गए, अगले चुनाव तक गायब, पता नहीं चलेगा इनका। फिर चुनाव आएगा, उसके 1-2 महीने पहले ये लोग हेलीकॉप्टर अपना निकाल लेंगे, पोछ-पाछ मार के उड़ना शुरू कर देंगे। वहीं बीजेपी के देखो, 365 दिन वो लोग हमेशा चुनावी मोड में ही रहते हैं। और महागठबंधन वाले, ये जब चुनाव आएगा तब बाहर निकलेंगे बिल से, ठीक है। एक चुनाव जीतने के लिए साल के 12 महीने जमीन पे काम करना होता है, लोगों से मिलना होता है, अपनी जमीन तैयार करनी होती है, हाँ थोड़ा फूकना भी पड़ता है। अब अगला जो महागठबंधन की हार का जो कारण है वो ये है कि महागठबंधन के अंदर जो RJD पार्टी है, इस पार्टी का जातिवादी राजनीति करना, ये भी इनकी हार का एक बड़ा कारण है। इन लोगों ने RJD की छवि ऐसी बना दी है कि बस ये यादवों की पार्टी है, दैट्स इट। हाँ, कुछ मुस्लिम भी उसमें है, जैसा कि ये लोग MOI समीकरण वाला समीकरण बताते हैं, लेकिन मुस्लिम का तो वोट काटने के लिए अब OIC आ ही गए हैं, तब इनके पास बचे सिर्फ यादव। अब उस यादव में से सारे यादव इन्हीं को थोड़ी वोट देते हैं। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, RJD जाति की राजनीति करती है। तो आप जब जाति की राजनीति कर रहे हो, जिस जाति के लिए राजनीति कर रहे हो, उस जाति का भी तो कोई धर्म है ना, तो जाहिर सी बात है कि उसका धर्म उसे अपनी ओर खींचेगा ही खींचेगा। और इस चुनाव में भी एक बड़ी संख्या में यादवों का वोट बीजेपी की तरफ गया है। तो ये जाति की राजनीति करके आगे के रास्ते मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन से हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें भी अपनी पार्टी की साख बचानी है तो भैया गेरुआ वस्त्र भगवा वस्त्र डालो, अब धार्मिक मैदान में कूद जाओ, और तुम भी अब हिंदू की राजनीति करो, अब मुसलमानों को गरियाना शुरू करो। मैं चैलेंज करता हूँ, अगला प्रधानमंत्री तुम ही बनो। पता है ना आप सबको।
खैर ऐसे छोटे बड़े और भी बहुत सारे कारण हैं महागठबंधन की हार के, फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल जो लोग जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो हारे हैं उनको भी शुभकामना, आगे और अच्छा करें। मैदान में दो पहलवान लड़ेंगे तो भाई एक हारेगा एक जीतेगा ही, दोनों तो जीत नहीं सकते। तो अगर हार गए हो तो अच्छा से उसका विश्लेषण करो, सोचो समझो कि कहाँ गलती रह गई, उस पर काम करो और आगे फिर से चुनाव लड़ लेना, है ना। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर लेना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। कोई बातचीत करनी है डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ मैसेज करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।